नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जीवन जीने की कला बहुत ही रोचक है, अत्यंत सुहावना है। हम ही सभी लोग जीवित हैं, जिंदा रह सकते हैं और जीने की लालसा भी हर जीव में विद्यमान रहता है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जिंदा रहना ही चाहते हैं और सुखीपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक जिंदा रहना चाहते हैं। तो हमें जानना होगा कि सुख का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर कहाँ है, कहाँ ये मिलेगा। हम उसी सागर को एक गागर में भरने के प्रयत्न करने जा रहे हैं। मित्रों, मालूम है हमें कि हमारा ये जीवन दो तत्वों से बना है, एक स्वयं से और दूसरा शरीर से। शरीर पंच तत्वों से निर्माण होता है और स्वयं जो मैं हूँ एक चैतन्य शक्ति है जो सदैव निरंतर बना रहता है और रहता ही रहता है। कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को गीता में बताए हैं कि हम आदि च मध्यम च भूतानामंत एव च, मैं शुरू में भी हूँ, मध्य में भी हूँ और आखिरी में भी हूँ। हे अर्जुन, ये मानव जीवन तो केवल मध्यकाल का है और आखिरी मृत्यु के बाद भी ये अप्रत्यक्ष रहता है, अदृश्य रहता है और जन्म के पहले भी हम अदृश्य रहते हैं। ये दृश्यमान चीज़ें तो एक मध्य की बात है। ये हमारे बीच जो है एक दृश्य है, ये केवल बीच का भाग है। देखिए कितना सुंदर कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं जीवन के बारे में कि केवल ये हम मध्य में हैं। जन्म के पहले भी हम अदृश्य हैं और मृत्यु के बाद भी हम अदृश्य रहते हैं। मित्रों, आज इसी अदृश्य को दृश्य करने के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जीवन क्या है, इसको समझना अति आवश्यक है। इसको समझे बगैर हम जो है जीवन जीने की कला जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जी नहीं सकते। मित्रों, ये शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। इस शरीर में ही आत्मा का निवास होता है, उस शक्ति का निवास होता है जिससे जीवन चलता है। तो हमें जानना होगा कि शरीर के लिए स्वास्थ्य की अत्यंत निवासता। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम स्वयं को एक कार्य के रूप में या कार्य करने के लायक फिट पाते हैं, दुरुस्त पाते हैं, संतुलित पाते हैं और हम सभी कार्यों को अगर सुरुचि ढंग से, अच्छे ढंग से कर पाते हैं, अरे हमारा शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से हमारे निर्देशानुसार अगर कार्य करने में सक्षम है तो हम पाते हैं कि ये शरीर मेरा स्वस्थ है। तो शरीर के लिए स्वस्थ का होना और स्वयं के लिए संयम का होना अत्यंत आवश्यक है। संयम के बारे में हम लोग पहले ही व्याख्या कर चुके हैं, अभी भी हम लोग व्याख्या कर रहे हैं कि स्वयं संयम का मतलब होता है स्वयं के प्रति जिम्मेदारी, इसका रक्षण करना, पोषण करना और इस शरीर का सही ढंग से उपयोग करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयं में विभिन्न प्रकार की भावनाएं आती है और जो सदैव होती है। हम देखते हैं कि क्या कि स्वयं की जो चाहत है वो शरीर की चाहत से, उसकी रिक्वायरमेंट से, उसकी मांग से बिल्कुल अलग है। शरीर के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ये लिमिट मात्रा में चाहिए। जब हम भोजन करते हैं तो देखते हैं कि खाते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं, पानी पीते हैं तो तृप्त हो जाते हैं, लेकिन जो स्वयं की चाहत है, जो उसकी ज़रूरत है वो अलग है। वो क्या है? वो जैसे देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, हमें आदर भाव की, मान सम्मान की चाहत हमें कितनी मात्रा में चाहिए, इसको हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से विश्वास, प्यार, ट्रस्ट, श्रद्धा, भक्ति, ये सारे चीज़ जो है ये स्वयं का स्वभाव है। तो हमें जानना होगा कि रेस्पेक्ट, आदर हमें कितना चाहिए, कब चाहिए, ये सर्वकालीन है। एक देश में नहीं, संपूर्ण समय में, सारे समय में, सारे जगहों में, इस काल में, दूसरे काल में, सभी जगह इसकी हर मनुष्य की चाहत होती है कि हमें आदर मिले, सम्मान मिले। हम अपमान कभी नहीं चाहते हैं। ये
किसकी मांग है, ये किसकी चाहत है, ये स्वयं की चाहत है। और ये निरंतर होता है क्योंकि ये शाश्वत है। क्योंकि हमारा आई जो मैं हूँ वो चैतन्य शक्ति हूँ, और चैतन्य शक्ति जो शाश्वत है उसके लिए जो शाश्वत चीज़ है उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग ने उदाहरण के लिया था, एक सम्मान की बात, आदर की बात, मान की बात, विश्वास की बात, ईमानदारी की बात, ये हमेशा रहता है। नमस्कार।